मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अब एक सीमित सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन, समुद्री व्यापार मार्गों और वैश्विक शक्ति संरचना को सीधे प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। और इसी बदलती हुई स्थिति के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने उसे केवल एक दर्शक देश से निकालकर एक सक्रिय और संतुलित रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब एक ओर ईरान और इजराइल के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है और अमेरिका खुलकर इस संघर्ष में उतर चुका है, वहीं दूसरी ओर भारत ने बिना शोर किए एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है जो केवल मानवीय सहायता नहीं बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चाल का संकेत देता है। और अगर आप इस तरह की स्पष्ट, संतुलित और गहरी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस समझ को आगे बढ़ाने का स्वाभाविक कदम होगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं, उसने इस पूरे संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इजराइल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किया गया हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को निशाना बनाने जैसा था, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जो ईरान की गैस उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। इसके जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय जवाबी हमले तेज कर दिए और कतर, सऊदी अरब और कुवैत के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तक इस संघर्ष की आंच पहुंच गई, जिससे यह साफ हो गया कि अब यह युद्ध केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे गल्फ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। इसी बीच अमेरिका की सक्रियता ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने के नाम पर अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ गई है, जिसमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और उन्नत बमवर्षक शामिल हैं। और रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि ईरान के अंदर गहराई तक एयर स्ट्राइक की जा रही है, जिससे ये संभावना और मजबूत हो रही है कि ये संघर्ष जल्द ही एक मल्टी फ्रंट वॉर का रूप ले सकता है, जहां कई देश सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। यही वह बिंदु है जहां भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों एक साथ खड़े होते हैं, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। और अगर हॉर्मुज़ जलमरूमज बाधित होता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और सप्लाई चेन प्रभावित होगी। लेकिन भारत ने इस पूरे संकट को केवल खतरे के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक रणनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश की है। भारत ने जिस तरह से ईरान को मेडिकल सहायता भेजी, वह केवल एक मानवीय कदम नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा था। नई दिल्ली में एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के तहत विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत की प्रमुख फार्मा कंपनियों को एक साथ लाया गया। इसके बाद बेहद कम समय में बड़ी मात्रा में दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, आईसीयू सपोर्ट किट्स और लाइफ सेविंग इंजेक्शन तैयार किए गए। खास बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन को बेहद शांत तरीके से अंजाम दिया गया, ताकि किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव या राजनीतिक विवाद से बचा जा सके। इसके बाद जो हुआ वह और भी दिलचस्प था। भारत के एयर कार्गो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इन मेडिकल सप्लाई को सीधे ईरान भेजा गया, जहां पहले से तैयार लॉजिस्टिक सिस्टम के जरिए इन्हें ट्रकों में लोड करके अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया गया। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि 46 घंटों के भीतर सहायता जमीन पर पहुंच चुकी थी और प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत कार्य शुरू हो गया। इस कदम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि भारत ने इसे पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में प्रस्तुत किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत प्रतिबंधों से बाहर आता है। यही कारण है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश चाहकर भी इस मिशन को रोक नहीं पाए। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। भारत ने इस कदम के जरिए ये संकेत दिया कि वह अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना जानता है। एक तरफ उसके मजबूत संबंध इजराइल और अमेरिका के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी उसका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक रिश्ता है। ये संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, क्योंकि जहां अन्य देश इस संघर्ष में किसी एक पक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रख सकता है और जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है।
अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर पहले से ही ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लायर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते ईरान को सस्ती और जेनेरिक दवाओं की जरूरत होती है और भारत इस जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। यही कारण है कि संकट के समय ये सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रणनीतिक स्तर पर भी इस कदम के कई फायदे हो सकते हैं। ये संभव है कि भविष्य में ईरान भारत को ऊर्जा सप्लाई या समुद्री मार्गों के संदर्भ में प्राथमिकता दे, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। इसके अलावा ये कदम भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत करता है, जहां वह केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरता है। हालांकि जोखिम भी कम नहीं है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है और भारत को किसी एक पक्ष के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होना पड़ता है, तो उसकी संतुलित नीति को चुनौती मिल सकती है। इसके अलावा तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि और सप्लाई चेन में व्यवधान भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्पष्ट है वह ये कि भारत ने इस पूरे संकट में एक सोच समझकर कदम उठाया है, जिसने उसे केवल एक प्रभावित देश नहीं बल्कि एक प्रभाव डालने वाला देश बना दिया है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में जाता है और भारत अपनी रणनीति को किस तरह से आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी के लिए इतना साफ है कि भारत ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वैश्विक संकट के समय वह केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि स्थिति को प्रभावित करने वाला खिलाड़ी भी बन सकता है। अंत में सवाल केवल ये नहीं है कि भारत ने ईरान को मदद भेजकर सही किया या गलत, बल्कि यह है कि क्या यह कदम आने वाले समय में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा और क्या भारत इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए ताकि वे भी इस बदलती हुई वैश्विक तस्वीर को समझ सकें।